ब्रेक से पहले सदाकत अली अब्बासी साहब ये फरमा रहे थे कि जो भी तशद्दुद पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करे हम उसकी मजम्मत करते हैं, चाहे वो कोई भी शख्स हो। तो मैं सदाकत अली अब्बासी साहब, यही आपने कहा था ना, इसमें कोई फर्क तो नहीं है जो मैं बात आपको कोट कर रहा हूं इसी तरह की? जी 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 बिल्कुल आपने सही। अच्छा, अब आप जरा टीवी स्क्रीन साथ साथ देखते रहिएगा। मैं आपको एक शख्स दिखाता हूं असेंबली के अंदर, वो कल क्या कर रहा था। दिखाइए जी जनाब, दिखाइए वो क्या कर रहे हैं। ये देखें, ये कौन साहब है? ये आपको लाल दायरे में नजर आ रहे हैं, ये मुराद सईद साहब हैं। और ये फूल नहीं फेंक रहे, इनके हाथों में किताबें हैं। ये एक और ये दो, और उसके बाद ये दोबारा उठे दोबारा मारने के लिए, लेकिन उसके बाद सार्जेंट्स ने उनको रोका। लेकिन उसके बाद ये फिर ये सिलसिला चलता रहा, ये रुके नहीं है। अब मुझे बताइए कि क्या स्पीकर नेशनल असेंबली को ये साहब नजर नहीं आ रहे जो वफाकी वजीर हैं? मंसूर, मैं इस बात को उस तरह डिफेंड तो नहीं कर सकता, लेकिन स्पीकर के पास ज्यादा मालूमात हैं आपके और मेरे मुकाबले में। जरा पूरी बात सुन लें, फिर आप जरूर हंसिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। कि असल मामला होता है कि बात जब झगड़ा हो जाता है 200-300 बंदों में, तो फिर कौन क्या चलाता है ये बात बाद में होती है। झगड़ा शुरू किसकी वजह से हुआ? आज जब अगर चीमा साहब को जब बोतल मारी नून लीग ने, अगर हम वापस में रिएक्शन देते तो आप हमें बुरा कहते। हमने तो शराफत से चले गए अंदर। दूसरी बात यह है, फ़र्क यह होता है मंसूर साहब, जो अज़मा साहिबा कह रही हैं कि किसी ने मरियम औरंगज़ेब पे दस्तदराजी की, बिल्कुल गलत, मैं मजम्मत करता हूँ। अगर किसी ने मुसद्दिक मलिक को ठुड्डा मारा, मैं गलत कहता हूँ। लेकिन वो थे आम लोग। नहीं, अब देखें ना, पीटीआई का ओहदेदार था ना, अभी जिसको मैंने दिखाया है वो पीटीआई का ओहदेदार है, वो हुकूमत का। अगली बात मैंने बात कर दी, कौन है मुराद साहब? अगली बात कर, मैं पहले अगली बात कर लूं, फिर आपकी बात पे आता हूं। देखिए, मैं वहां पे आम लोग अब आप मुझे कहेंगे, एक मिनट, अगर मेरी बात आप मुझे होने दें, आप पहले मेरा सवाल ले लीजिए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। अगर थोड़ी देर पहले जिस तरह मैंने रोहेल असगर साहब की वीडियो चलाई, पहला जुमला अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि यह गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकती, ये गलत है, ये हमारा कल्चर नहीं है पंजाब का, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको मैंने जब यहाँ पे मुराद सईद, नहीं मेरी बात पूरी सुने, मेरी बात, मैंने आपको मुराद सईद की वीडियो दिखाई, आप मुझे आगे से कह रहे हैं देखिए वो स्पीकर बेहतर जानता है, स्पीकर ने क्या किया। भाई पूरा पाकिस्तान मुराद सईद की वो वीडियो देख रहा है, आपको मैंने चला के दिखा दिया, आपने देख ली, और मुराद सईद है कोई उसका हमशक्ल तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह रहे कि नहीं, आपको कहना चाहिए हाँ जी ये गलत था और स्पीकर को इस शख्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सुने, आप मेरी दोबारा वीडियो सुनिए, पूरा सुनिएगा जी, बोलिए। आपने मुझे ये कहा कि स्पीकर, मैंने कहा कि ये जो चीज है ये अच्छी नहीं है, गलत है। ठीक है, मैंने तो कहा, पहली जुमला ही कहा गलत है, लेकिन मैंने ये कहा कि जो अज़मा साहिबा ने कहा कि किसी ने मरियम औरंगज़ेब को धक्का दिया, बिल्कुल गलत, मजम्मत करता हूं मैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो सेनेटर है और शाहिद खाकान जो एक MNA या साबका वज़ीर आज़म है, वो आम कारकुनों पर हमला कर दें, इसकी मजम्मत करनी होती है। अगर मैं कहता हूँ कोई भी आदमी, जब एक मामला जंग शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, और जब एक दफ़ा शाहिद खाकान साहब की और अपना शहरियार अफरीदी की भी लड़ाई पिछले सेनेट दौर में हुई थी, वो भी जब दोनों गुत्था मुगुत्था हो जाते हैं तो उस वक्त आप नहीं बात कर सकते स्टार्ट कौन करता है और उसको एंड कौन करता है। बाकी जो रोहेल असगर ने कहा, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। पंजाब के एक हल्के का मैं भी MNA हूं। कोई पंजाब में गाली गलौज का आगे भी चले, उनके घर का कल्चर होगा, आगे भी चले, उनके खानदान का कल्चर होगा, उनकी बरादरी में होगा। हमारे यहाँ ये कोई कल्चर नहीं है। नहीं, उसके बाद आगे से जो गाली भी दी गई उसकी मजम्मत करें, अली अवान की भी मजम्मत करें। नहीं, गाली कोई भी दे मजम्मत है, लेकिन वो रोहेल असगर तो उसका तो काम ही यही है। वो ये अब उसके बाद एडमिट करना कि पंजाब में गाली का कल्चर है, वो गाली जो सुनाई गई है ना, वो भी गलत है। लेकिन उससे पहले जो गालियां आप लोगों ने दी, जो अली गौर बलोच ने गालियां दी, वो आपकी आप लोग वहां पे कैमरास लगा के वीडियो बना रहे होते हैं, जबकि हमारे लोग ये काम नहीं करते। आप गालियां दे के उसके बाद वीडियो भी बनाते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे चलूं। एक मंसूर हो, ये जिन्होंने कहा इमरान खान ने PTV पे हमला किया, ये गलत। इमरान खान ने पार्लियामेंट पे हमला किया, गलत। कोई एक सबूत दे। हमला सिर्फ एक बंदे ने किया, वो था नवाज शरीफ, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे बाजमात हमला किया। और अदालती फैसला, पाकिस्तान की अदालत का फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है और किसी के खिलाफ नहीं है। अदालत ने उनको
वैसे सदाकत साहब, नहीं, नहीं, इमरान खान सदाकत के साहब, बारे में भी अदालती फैसला है। सदाकत साहब मेरी एक मिनट, कोई- मंसूर, जी, जी, अजमा साहब। एक मिनट, सादिक और मंसूर, अमीन। एक जी, जी, मिनट, अजमा साहब। अदालत का सादिक और फैसला अमीन। इमरान खान के बारे में भी है। वो अलहदा बात है कि हम वो उस कोई तरह से नहीं पाकिस्तान बोलते की जितना अदालत का हमें बोलना फैसला चाहिए नहीं उसके बारे में। है। अगर कोई दूसरी जाती बात ये बात है कि करेंगी चलो तो वो पाकिस्तान से मुनासिब बाहर- नहीं है। पाकिस्तान नवाज से शरीफ का बाहर तो है फैसला ना। अब पाकिस्तान आ जाए, की अब आ दौलत जाए, लूट जरा लेगा। आ जाए। अच्छा, हौसला ये आपका मेरा मेरे इंटरेस्ट है। प्यारे भाई, हौसला। आपने तो मेरी ज़कात सुन और ना। खैरात खाई हुई है, दौलत लूटना बता रहे हो मुझे। क्या सबूत ज़कात है? और खैरात कौन खा सा के केस दौलत है? लूटना बता रहे हो इल्जाम है, मुझे। गलत है। मुझे बता रहे हो। वो आपके इल्जाम सदर बताएं। और वजीर कोई आज़म के केस बीच बताएं। में ना एक ऑडियो क्लिप है, बड़ा मशहूर है जमाना। वो आपको भेज दूंगी किसी वक्त वो फुर्सत में ना, मैं- जरा टेप रिकॉर्डर में चला के सुनिएगा, आप मुझे आपका ईमान बताएं, ताजा होगा। ज़कात और दूसरी बात, खैरात का मैं एक इस केस पूरी बताएं, डिस्कशन रेफरेंस को बताएं। फॉरेन रेफरेंस फंडिंग, बताएं। मैं रेफरेंस बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में पनामा और केस में शौकत कोई फैसला खानम नहीं का हुआ। ऑफशोर Still going कंपनी का on. केस आज भी सुप्रीम कोर्ट की डस्टबिन में पड़ा कोई है। केस नहीं। ख्वाजा आसिफ का आज भी देखें, इस सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में को डस्टबिन में आप पड़ा है। उसकी तौहीन आखिरी कर बात सकती हैं, मैं मैं नहीं कर चुप सकता, कराइए मैं प्लीज। तौहीन नहीं कर सकता। इनको देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले हैं। सदाकत साहब, एक एक करके बात करेंगे। सादिक और अमीन ने एक एक नवाज करके शरीफ बात आपको सादिक और फरदौस नहीं अमीन बनना ने चाहिए, मुझे बात करने दे। एक एक करके बात करें। हाँ, मुझे बात करने दे, करें, फरदौस बात ना करें, बने, बात फरदौस ना बने, अच्छा नहीं लगता आपके, आपको नहीं अच्छा अभी लगता। मेरी बारी मैं थी, इस पूरी आप बात जंप को इन किया, समेट मेरी देती बारी थी, हूँ। मैं समेट सवाल देती का हूँ। जवाब दे रहा था। इस पूरी बात को आपने समेट जंप इन देते किया। हैं, इस पूरी बात को समेट देते हैं, और मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ इमरान खान को। अगर वो इस सब के पीछे नहीं है, स्पीकर भी कहता है हमें निजी तौर पे, मैं क्या करूं, ऊपर से हुक्म है। इनके कई वफाकी बुजुर्ग ने हमारे लोगों को आके कहा हम क्या करें, वजीर आजम का हुक्म है। मैं चैलेंज कर रही हूं, अगर इमरान खान इस तूफान बदतमीजी के पीछे नहीं है, ये हालात खराब करने के पीछे नहीं है, तो क्यों बुलाया था असद कैसर को मीटिंग करने के लिए, ये अहकामात जारी करने से पहले? क्यों बचाया शहरियार अफरीदी को, इसको मुराद सईद को, शीरी मजारी को, जरताज गुल को, क्यों बचाया इनको? इमरान खान इनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई करे, मैं मान लूंगी। ठीक है। इमरान खान इसके पीछे नहीं सना है। बुच्चा करे, साहिबा, निकाले पार्टी में से इनको। मुझे एक मिनट, सना बुच्चा साहिबा, क्या ये बेहतर ना हो, मैं वैसे ही एक सोच रहा था कि ये तीसरा दिन है, ऑपोजिशन लीडर अपनी तकरीर मुकम्मल नहीं कर सके, ये बेहतर ना हो अगर प्राइम मिनिस्टर खुद आ जाए? वज़ीर आज़म भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। आप नहीं कर पाएंगे। जैसे एक किताब पढ़ी है ना अपोजिशन लीडर को, इमरान खान को भी पढ़ेगी अब। He has to taste his own medicine now. अजमा साहिबा क्या कह रही हैं? अजमा साहिबा, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ जैसे किताब, हाँ, तो वज़ीर आज़म इस आसमान से उतरा, सिलेक्ट होके ही आया ना, हम भी वोट लेके आए ना, हमारे लोग जरूरत नहीं है, जेन्युइन वोट लेके आए हैं। ऑपोजिशन लीडर को इमरान खान के जानसार असली वाले वोट हैं, कोई किताब नहीं, आप भी यही और हम भी यही। अब देखो, चलो जानिसारों को भी देख लेंगे। जानिसार रोते क्यों फिरते हैं? मैं अकेला ही काफी किताब पढ़ गई, हाय अल्लाह में जख्मी हो गई, फिर जानिसार हौसले में रहे ना, फिर रोए ना ना, रोते क्यों जा जाके कोनों के अंदर? मुझे इजाजत दे, किसी की जरूरत नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए। हिम्मत करें जानिसार, हिम्मत पकड़े। सना बुच्चा साहब, मैं जरा सना बुच्चा साहब से सवाल, सना बुच्चा साहब, बेहतर ना हो कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद ऐवान के अंदर आ जाए? 3 दिन हो गए, ही इज नॉट इन द हाउस, अगर वो आ जाएं और आकर ये इस मामले को कूल डाउन करें, बल्कि वो और ऑपोजिशन लीडर दोनों इकट्ठे आए और अपने अपने बेंचेस को कहें कि जी प्लीज कूल डाउन, लेट्स हियर द ऑपोजिशन लीडर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी तकरीर करें, ये एक हीलिंग इफेक्ट होगा इस मामले के ऊपर। व्हाट डू यू से? कमाल है। सना साहब, और लेटर के ऊपर ऑपोजिशन का लीडर का नाम नहीं लिखते। सना साहब जी। हाँ, इन एन आइडियल वर्ल्ड बहुत अच्छा हो अगर ये हो, लेकिन आपको भी पता है कि इमरान खान साहब कितनी दफ़ा पार्लियामेंट में आए हैं और वो क्यों नहीं आते, ये भी आप बेहतर जानते हैं। दूसरी बात ये कि मंसूर, आप मुझे बता दीजिए, मजम्मत की बड़ी बात हुई है, किसी ने अब तक मजम्मत की है? इमरान खान साहब ने मजम्मत की है, फिरदौस आशिक अवान साहबा की, मुराद सईद की, गंडापुर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की मरियम नवाज के लिए, मतलब खूबसूरत तो है लेकिन आपके पैसों की वजह से खूबसूरत है, मतलब ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब लॉर्ड करते हैं और कहते हैं शाबाश मेरे चीतो, और ये मैं बड़े वसूख से आपको बता रही हूँ, शाबाश देते हैं वो। तो ऐसे लोग मामला फहमी और बीच में नेगोशिएशन नहीं करते, वो सिर्फ उखाड़ पछाड़ और वायलेंस को फायर, मतलब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल उसको बेसिकली फ्यूल, एडिंग फ्यूल टू द फायर। तो इमरान खान साहब जब तक अपना ये रवैया नहीं तब्दील करेंगे कि वो मुराद सईद को कहें गलत, वो ओपनली कहें फिरदौस आशिक अवान को गलत, वो कहें गंडापुर साहब को गलत, जब तक ये नहीं होगा, हमें तो कम से कम ये फेथ नहीं है इमरान खान साहब में कि ही इज नॉट बिहाइंड दिस। मतलब आई टोटली एग्री कि खान साहब
इनकरेज करते हैं और अपलॉड करते हैं ऐसी हरकतों को, वो डिस्करेज नहीं करते। क्या प्राइम मिनिस्टर वाकई इस सारी चीजों को मतलब इंकरेज करते हैं और सपोर्ट करते हैं, और क्या उनकी वजह से हालात इतने खराब हैं? एक ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक के बाद सदाकत साहब के सामने सवाल रखेंगे और वही अपनी पार्टी का मौक़िफ़ इस बारे में देख सकेंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि क्या बेहतर ना हो कि वजीर आजम खुद ऐवान के अंदर आएं और आकर हुकूमती बेंचेस के साथ साथ ऑपोजिशन से भी बात करते हुए ये कह दें कि जी मामले को खत्म करें, मामले को ठंडा करें, और साथ ही साथ ये जो इल्जामात लग रहे हैं कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत वजीर आजम की ही प्लानिंग है और उनकी जानिब से सब कुछ कहा गया है कि ये सब कुछ होना है, तो क्या ये इल्जामात दुरुस्त हैं? सदाकत साहब क्या कहते हैं इस तजवीज़ के बारे में भी और ये जो इल्जाम लग रहा है उसके बारे में भी? देखिए मंसूर, अगर सीरियस बात करनी हो, सीरियस तजवीज़ यह है कि हमारे यहाँ एक बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी है जिसमें दोनों साइडों के 6-6 मेंबर्स बैठते हैं। जब वो डिसाइड करेंगे तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। बात ये तय हुई थी कि हमारे 3 बंदे बोलेंगे, इनके 3 बोलेंगे, वो 3 अगर शहबाज साहब हो जाएं, बिलावल साहब हो जाएं और एक और हो जाए तो उस वक्त ये डिसाइडेड था कि कोई शोर शराबा नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने उसका मुआहदा तोड़ा। और जब हमारे मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने तकरीर की, इन्होंने पहली लफ्ज़ से इन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया। फिर मैं दोबारा से मैं बात करूंगा, तो मैं समझता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर की बजाय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड कर ले तो कल ही मामला हो जाएगा और मुझे यकीन है कि ये मामला हल हो जाएगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे सदाकत साहब? प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर आए थे, क्यों पूरी मैं अभी की बात कर रहा हूं सर। थे उसके बाद कंक्लूडिंग तकरीर पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास जाहिर है उन्होंने एग्जीक्यूटिव पूरी चलानी है, बाकी अभी तकरीरें नहीं हुई तो क्या गोल गपाड़ा करके प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम ज़ाया करें? ऑपोजिशन के पास तो कुछ है नहीं। इनको पता है कि हम रोते थे कि ये नालायक हैं, इनसे कुछ हो नहीं रहा, इकॉनमी सीधी हो गई, ग्रोथ आगे चली गई, स्टॉक मार्केट बूम पे जा रही है, रिजर्व हमारे इनको ख़त्म करके बैठ गए थे, आज बढ़ गए, 19 अरब डॉलर के खसारे ख़त्म हो गए, सरप्लस हो गए। इस वक्त आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर 13% की ग्रोथ में रिकॉर्ड और चले गए, वापस इस पे असेंबली पे आ बहाली है। इनके पास है कुछ नहीं। फिर मुझे जरा दोबारा सना साहब से बात करने दें। ये जब दोबारा बात करती हैं तो मुझे इन पे हैरत होती है कि ये वन वे बात कर देती हैं, सिर्फ एक पार्टी को तनकीद करती हैं। आपको पता है कादिर पटेल क्या कहता है मुराद सईद के बारे में? कभी मैं सुना दूं, आप चेक करें। आपको पता है कि वो आगा रफीउल्लाह तकरीरों में क्या बात करता है? आप पता है ये आपका जो अली गौर बलोच है वो असेंबली में क्या बातें करता है, क्या जुबानी गुफ्तगू करते हैं? आपको पता है ये जो आपके रोहेल असगर साहब हैं ये क्या जुबानी गुफ्तगू करते हैं? आप शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था जरदारी साहब के बारे में? बड़े मियाँ साहब मोहतरमा के बारे में क्या कहते थे? तो ये बातें ना करें आप। मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप एक एंकर हैं, आप एक तज्जियाकार हैं, आप बैलेंस गुफ्तगू करें, हमें जरूर तनकीद करें। ऐसा ना लगे कि आप एक पार्टी की तर्जुमानी कर रही हैं। मुझे अज़मा बुखारी जितनी तनकीद करेंगी वो एक पार्टी की नुमाइंदा है, उन्होंने बात करनी है। आपकी तरफ से मुझे 2 बातें हमें बुरी कहें, 2 कभी नवाज शरीफ के बारे में कह दें कि वो मुल्क से भागे हुए, उनको बुला रहे हैं, अदालतों का एहतराम की बातें करते हैं। सदाकत साहब, मैंने ये नहीं कहा कि दुनिया में 2 ही बदतमीज हैं, गंडापुर साहब और एक अली नवाज अवान साहब या मुराद सईद साहब। मैं बहुत सारे बदतमीजों का नाम ले सकती हूँ। ख्वाजा आसिफ ने भी पार्टी के लीडर का नाम गलत बात की थी जब शेरी मजारी को। मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। अब आप मेरी बात सुने। आपने मुझे कहा कि मैं एंकर हूं, आपने मुझे बायस होने पर इल्जाम लगाया, 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं, आप कई शोज में लगा चुके हैं, क्योंकि आपके पास आर्ग्यूमेंट कोई नहीं है मेरी बात की। मैं एक नजरिए देखने वाले फैसला करेंगे, नजरिए के साथ खड़ी हूं। देखने वाले फैसला कर चुके हैं सर, आपको भी देखने वाले फैसला कर चुके हैं, मुझे भी देखने वाले फैसला कर चुके हैं। इसीलिए मैं आज उस मकाम पर हूं जिस मकाम पर हूं, और आज आप उस मकाम पर हैं जिस मकाम पर आप हैं। अच्छा चले, मुझे आगे अज़मा साहिबा, मुझे कोई एतराज नहीं इस बात पे। अज़मा साहिबा, इस मकाम पे आप हैं जिसमें मैं हूं। नहीं, अच्छी बात है, सारे हंसकुल के बात मुझे कोई एतराज नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको मशवरा दे रहा हूं, डिपेंड करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं आप। चले ये तो मेरी तारीफ। अज़मा साहिबा, ये जो आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि जी अगर किताब शहबाज शरीफ साहब की जानिब आई है तो इमरान खान साहब की जानिब से आएगी, अगर आप इस बात को वापस ले लें, मैं चाह रहा हूँ माहौल ठंडा होना चाहिए, इस बात को काइंडली वापस ले लीजिए। नहीं ऐसा नहीं होता। अहमी खामखाई वन साइडेड कैसे वापस ले लूं? भाई आसमान से उतरे हुए हैं।
मुझे ये बताइए, जब जिस दिन हमने एहतजाज किया वजीर खजाना की तकरीर पे, जिससे बड़ी तकलीफ है इमरान खान को, बेसिकली तो डोंकी राजा वाले नारे पे है ना, और मुझे फख्र है कि मैंने बनाया था। ना है? अच्छा, आपने किया ये? हमारी जो आपने पूरी किया था? हमारी, हाँ जी, मेरे अल्लाह का फजल है, ये मेरा क्रेडिट है जी, और ये मैंने आज से 2.5 साल पहले लगाया था। अच्छा, मैं समझ रही हूँ कि जिस दिन हमने तकरीर की वजीर खजाना साहब ने, हमारी खवातीन और तमाम बैचेस से नारे जरूर लगे, कहीं गाली गलोच नहीं हुआ, कहीं हुल्लड़बाजी नहीं हुई, कहीं मारपीट नहीं हुई। और जहां इन्होंने, जब वो डोंकी राजा पे पैर जल गए तो उसके बाद फिर ये हुआ, जिस इमरान खान की गरूर और तकब्बुर का आलम यह है, पता नहीं किस बात है, वैसे मुझे आज तक यही नहीं समझ में आई, वो उसका आलम यह है कि वो डायरेक्टली नाम से एड्रेस नहीं करता अपोजिशन लीडर को। अपोजिशन लीडर 10 दफा, मिसाक मईशत की बात हो, कोरोना की बात हो, जब इंडिया ने हमला किया तब की बात हो, जब जो है ये तमाम मामलात पे वो अपना हाथ बढ़ा चुके हैं कि आए मिलके बैठ के काम करते हैं। वो आदमी पता नहीं ज़हनी मरीज है बेसिकली, और मैं इसके ऊपर बड़ी कमिटेड हूं। जो इन्होंने किया है, इनको कल काटना है, और इनको अब काटना पड़ेगा। जहां हालात, देखिए, आग लगाना आसान होता है, उस पर पानी डालना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब जितनी आग इन्होंने लगा दी है, उसके बाद मैं नहीं समझती कि किसी का भी घर, सना साहिबा जल्दी से जी कमेंट, किसी का भी घर, मेरे पास 15 सेकंड। सना साहिबा की जरा बात सुन लीजिए। मंसूर, एक जुमला, मंसूर जी बोले। शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ जब वो तकरीर करते हैं कोई उनको गाली नहीं देता, सिर्फ उनको सारे टीटी कहते हैं। वो टीटीज के केस उन पे कि उनके मुल्क, उनके अकाउंट में टीटीज बात से आती है। सना साहिबा जी, सना साहिबा की बात सुन लीजिए। सना साहिबा, उनको एक मिनट जी, सना साहिबा की बात करप्शन के केसेस हैं, उनको असासों की बात करते हैं, कोई उनको गाली नहीं देता, करप्ट वो हैं। टाइम खत्म हो गया, और मैं